चलो आज हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी कॉलिजन क्या होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कॉलिजन क्या होता है। तो हम लोग देख चुके हैं, अभी तक बार ग्राफ देख चुके हैं, और ये वाला जो फिगर है वो कंटिन्यूअस बार ग्राफ का है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको हम लोग हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। देयर इज एट अनदर विजुअलाइज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब ये भी एक डाटा रिप्रेजेंट करने का ही टेक्निक है। ठीक है, दिस इज ए पॉलीगॉन टू सी व्हाट वी बीन कंसीडर द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। इतना मतलब जो हिस्टोग्राम है उसी को, मतलब देखिए इसका फिगर एक नीचे बनाया हुआ है, उसी से हम लोग समझते हैं। ये पढ़ने से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। देखिए, देखो एक मान लो कि हिस्टोग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। इस तर वेट इन केजी है, और इधर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया हुआ है कि 25.5 से 30.5 लिया है, फिर 30.5 से 35.5 लिया है। तो 30 के बीच में 9 स्टूडेंट टोटल आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से 35.5 से 40.5 के बीच में 6 स्टूडेंट आ रहा है। उसी तरह से 40.5 से 45.5 के बीच में 13 स्टूडेंट आ रहा है। समझ गए ना। उसी तरह से 3 स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ पे कंसीडर करोगे तो 1 स्टूडेंट आ रहा है। फिर यहाँ कंसीडर करोगे तो 2 स्टूडेंट आ रहा है। इस तरह से एक, मतलब समझिए कि एक पहले इसमें तुम लोग कंटिन्यूअस बार ग्राफ या हिस्टोग्राम तो आराम से ड्रॉ कर ही सकते हो। अब क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या करना है कि सबका क्या करना है, देख रहे हो ये एक ग्राफ इस तरह का बार ग्राफ था। इसका बीच वाला पॉइंट सबका सिलेक्ट कर लेना है। इसका सबका बीच वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है। समझ गया सबका। इसी को हम लोग क्लास इंटरवल भी बोलते थे। ठीक है, सबका बीच वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। समझ गया ना। और क्या किया है, मिला दिया है। एक पीछे लग गया, 30.5 से एक ग्राफ शुरू था, उसको एक पीछे लग गया 5 क्लास नीचे, 25.5, उसका भी बीच वाला पॉइंट ले लिया और इसको मिला दिया गया। ठीक है, मिला दिया गया बीच वाले पॉइंट को। तो यही क्या आपका बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। मान लो कि ये सब डब्बा डब्बा वाला को अगर मिटा दिया जाए तो जो चीज बच गया वही चीज क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। तो अब क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत तुम लोग को कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता क्या है एक्चुअल में। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो देखो क्या दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट दिया हुआ है। 0 से 10 नंबर कितना का आया, 5 स्टूडेंट का। 10 से 20, 10 स्टूडेंट का। तो इसका तुम लोग कंटिन्यूअस बार ग्राफ तो आसानी से ड्रॉ कर लोगे ना। इसका कंटिन्यूअस कर लोगे। ये डब्बा डब्बा वाला जो है कंटिन्यूअस बार ग्राफ जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं वो तो आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। ये वाला तो आसानी से ड्रॉ हो जाएगा ना। ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को ड्रॉ करने में। और इसको चेंज भी नहीं करना है फॉर्मेट। 0 से 10 पेंट हो रहा है, 10 से यहाँ शुरू हो रहा है, फिर 20 पेंट हुआ, 20 से शुरू हुआ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या करना है कि बीच बीच वाला एक क्या करते हैं कि एक पीछे ले जाते हैं। मतलब कि मान लो कि ये 0 से शुरू था तो इसका एक क्लास पीछे लगे, देख लेंगे कि इसमें कितना अपर और लोअर के बीच का डिफरेंस है। तो 10 का था तो 10 पीछे लगे तो -10 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब सबका बीच बीच में बताए किए हैं कि बीच बीच लेके और उसको मिला देना है। तो जो चीज ड्रॉ होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया ड्रॉ करने का। तो कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को, कुछ समझ में आ रहा है ना। कि जो हम लोग कंटिन्यूअस बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसी का बीच बीच वाला पॉइंट लेके और मिला देना है, उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, इसको समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। देखो
जैसे कि पिछला जो टेबल देखे थे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसी में एक क्लास मार्क आएगा, वही जो बीच वाला पॉइंट जहां जहां पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करना था, डॉट लगाना था, तो वही होता है। क्लास मार्क इक्वल टू क्या हो रहा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या कि 10 + 0/2 यानी कि 5, वही बीच में हम लोग पॉइंट दे रहे थे। एक्चुअल में वो क्या कर रहे थे, हम लोग क्लास को मार्क कर रहे थे, समझ गए, उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। Frequency polygon can also be drawn independently without drawing histogram, for which we require the midpoint of the class interval used in the data। मतलब क्या है कि उसके लिए हम लोग को हिस्टोग्राम का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर क्लास इंटरवल डायरेक्ट मालूम हो तो उस पॉइंट को हम ग्राफ में डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ गए। जैसे कि ये एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, इसका तुम लोग क्लास मार्क निकाल सकते हो। इसका क्लास मार्क निकाल सकते हो ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का क्लास मार्क इसका कितना हो जाएगा, जैसे कि एक और टेबल यहाँ बना दीजिए, यहाँ पे एक टेबल और बना दिए। ऐसे तो एक टेबल जस्ट इसके बाद आना चाहिए था, लेकिन चलो वैसे ही हो गया। इसका नाम दे दिए क्लास मार्क। तो क्या हो जाएगा, 140 और 150 को जोड़ के और 2 से भागा दे देना है। समझ गए ना। तो 140 150 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में हो गया 145। इसका हो गया 150 और 60 का हो जाता है, ये हो गया कितना, 150 155 हो गया। ये 165 हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा। मतलब 10 10 बढ़ता आएगा, यहाँ तक आएगा टोटल, समझ गए। 195 तक आएगा, 185 आएगा, एक 195 आएगा। तो क्लास मार्क निकालना तुम लोग को आया कि नहीं, समझ में आया क्या करते हैं एक्चुअल में क्लास मार्क। क्लास मार्क आ गया निकालने। एक चीज और इसमें देख लो तुम लोग। मान लो कि ये जो डाटा दिया हुआ है ऐसे दिया रहता है, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इस तरह का दिया रहता। तो इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ये 9 पे खत्म हो रहा है, फिर 10 से शुरू हो रहा है, 19 पे खत्म हो रहा है, फिर 20 से। इस चीज के लिए हम लोग क्या बताए थे, एक टेक्निक, कि इस टेक्निक के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो था इसमें से हम लोग घटा देते थे, -0.5 हो जाता तो, और इधर वाला में बढ़ा देते थे 9.5 हो जाता। तो फिर इधर वाला घट जाता था 9.5, ये हो जाता 19, इतना 0.5, ये हो जाता 19.5, ये हो जाता 29.5। समझ गए ना, उसको कैसे कन्वर्ट कर लेना है एक, ताकि वो कंटिन्यूअस बार ग्राफ या हिस्टोग्राम आए। उसी तरह से अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने में भी अगर देखोगे कि कंटिन्यूअस डाटा नहीं दिया हुआ है, मान लो कि 0 से 9 और 10 से 19 और 20 से 29 इस तरह का दिया हुआ है, तो उसको पहले इस तरह के फॉर्मेट में बदलना होगा। समझ गए। उसके बाद इसका क्लास मार्क निकालना होगा और तब उसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। समझ गए। देखिए, इसका तो हम बता ही दिए हैं। इसका क्लास मार्क का वैल्यू कितना आएगा, 145 आएगा। इसका कितना आएगा, 155 आएगा। समझ गए। इसका कितना आएगा, 165 आएगा। इसका कितना आएगा, 175 आएगा। इसका कितना आएगा, 185 आएगा। इसका कितना आएगा, 195 आएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सबका क्लास मार्क, और देखो नीचे एक टेबल भी बना के दिया होगा, जहाँ पे क्लास मार्क्स को भी एक ही साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए, इस टेबल को पहले उतारिए, तो क्लासेज दिया हुआ था, मतलब 140 150 5 स्टूडेंट का मार्क्स आया है, मान लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या डाटा। वीकली ऑब्जर्वेशन मेड बाय द स्टडी ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, देखो एक्चुअल में ये क्लास डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए गया है, ये क्लास वाला क्लास नहीं था। तो क्लास और क्लास मार्क कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके निकलेगा। और फ्रीक्वेंसी तो जस्ट का तस ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पहले ड्रॉ किया जाए टेबल, ये वाला टेबल ड्रॉ करो। और फिर जो हिस्टोग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या बना देंगे, फिर उसी तरह से एक्स एक्सिस और उसी तरह से वाई एक्सिस। और जो
मान लो कि एक्स एक्सिस में तुम किसको दर्शाए हो, तुम मान लो कि क्लास मार्क को दर्शाए हो, क्लास मार्क, क्लास मार्क्स को दर्शाए हो। तो तुम्हारा मिनिमम वैल्यू 145 से शुरू है, तो इसके लिए हम बताए थे, और 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, तो 145 ले लो, 155 ले लो, 165 ले लो, 175 ले लो, 185 ले लो, और इधर कहाँ शुरू है, मिनिमम 2 है और 20 तक जा रहा है, तो 5-5 में ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20। ठीक है। अब देखिए, जो एक्स एक्सिस वाला तुम्हारा है, एक्स एक्सिस तो पहला पहला को जो हम लोग बनाएंगे, पहला जो हम लोग बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, 145, 5 को रिप्रेजेंट करना है इस ग्राफ में। तो 145 तो यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 145, 5। उसी तरह से दूसरा पॉइंट 155, 10 है, तो 155 यहाँ है, 10 इसके जस्ट ऊपर है, यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा है 165, 20, 165, 20 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 175, 9, 175, 10 से थोड़ा सा नीचे रखते हैं तो 9 आ गया। फिर 185, 6 है, तो 185 5 से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो 6 आ गया। फिर 195, 2 है, तो 195, 2 यहाँ पे आ जाता। और फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हुए चले जाते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं, और ये हो जाता है हमारा हिस्टोग्राम। सब पॉइंट को भी दर्शाना होगा, तो ये टेबल उतार चुके क्या तुम लोग, ये वाला डाटा, तो इसका हिस्टोग्राम नीचे हम ले चलते हैं, वहां से अब तुम लोग समझ में आ ही जाएगा, अब हमको लगता है कि चलिए, ये समझ में आया। अगर वो टेबल उतार लिए हो तो ये चीज अब समझ में आ गया होगा कैसे हम रिप्रेजेंट किए। देखिए, इसमें बहुत अच्छा से इसको क्वालिफाई कर दिया। एक क्या होता है कि 145 है तो एक आगे की तरफ ले जाते हैं ना हम लोग, एक आगे की तरफ ले जाते हैं, 135 से शुरू करना है, ठीक है। फिर देखिए, अब जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट को पहले लिख लिया, सबको पॉइंट मान ली, इसका मतलब क्या था, बी का मतलब था 145, 5। सी का मतलब क्या था, 155, 10। डी का मतलब क्या था, 165, 20। ई पॉइंट का मतलब क्या है, ई पॉइंट का मतलब है 175, 9। एफ पॉइंट का मतलब क्या है, एफ पॉइंट का मतलब है आपका 185, 6। और जी पॉइंट का मतलब क्या है, जी पॉइंट का मतलब है 195, 2। और एच पॉइंट का मतलब क्या है, 205, 0। देखिए, ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ए पॉइंट का मतलब क्या है, 100, 135, 0। ठीक है। ये ग्राफ 135, 0 से शुरू हो रहा है और 205, 0 पे जाके लास्ट हो रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में वाई एक्सिस वाला एक टर्म जीरो ही आएगा और लास्ट भी जीरो पे ही होगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बीच से ड्रॉ करके और उसको कर दिए तो नहीं होगा, उसको एक आगे घटा के शुरू करना है और 195 के एक आगे बढ़ा तक लिखना है। और जब तक जीरो आएगा ही आएगा, स्टार्टिंग भी 135, 0 से हुआ और लास्ट भी 205, 0 पर हुआ। तो ये ग्राफ एकदम समझ में आया कि नहीं आया अभी तक, ग्राफ ड्रॉ कर लो। इसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ड्रॉ करो अच्छा से इसको।
वो बढ़िया से एक क्वेश्चन बनाओ, जल्दी बताओ, बना लिए तो। चलो हो गया तो आगे बढ़ते हैं। हो गया तो बस, और क्या अब। जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने आ ही गया तब दिक्कत क्या है। तो सीधा एक्सरसाइज ही आएगा। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम का तो ड्रॉ कर ही चुके थे हम लोग, ठीक है। इसमें एक आ गया है क्लास मार्क करने का। ठीक है, जैसे कि ये देखिए क्या है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 पे एक क्लास मार्क ड्रॉ करोगे। क्लास मार्क ड्रॉ करो, देखो इसमें दो गो सेक्शन है, एक ए सेक्शन का स्टूडेंट है, एक बी सेक्शन का। तो इसमें क्या हुआ कि बोल रहा है कि एक साथ आप दो गो ग्राफ ड्रॉ कीजिए, एक ही मतलब एक चीज बनाइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कीजिए, और एक ही साथ आप दो गो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कीजिए। एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो कुछ करना नहीं है, इसका पहले क्या करोगे, सबका अलग अलग पहले एक क्लास मार्क वाला टेबल बनाओगे तीन तीन गो का। तो इसका क्लास मार्क कितना होगा, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा 45। और पॉइंट कैसे कैसे लेंगे, मान लो कि इसका ABCDE लिए पॉइंट। ए सेक्शन वाले का ए पॉइंट लिए, तो ए का मतलब क्या था, 5,3। बी का मतलब क्या था, 15,9। सी का मतलब क्या था, 25,17। डी का मतलब क्या था, डी का मतलब था 35,12। ई का मतलब क्या था, ई पॉइंट का मतलब क्या था, ई पॉइंट का मतलब था 45,9। लेकिन एक चीज आप देखिए कि इसके एक पहले भी एक पॉइंट लेना है और एक बाद में भी पॉइंट लेना है। तो मान लो कि इसके पहले एक ओ पॉइंट लिए हैं। ठीक है, अब ये इंटरवल कितना कितना का चल रहा है, 10 10 10 10 का चल रहा है। तो कितना लेना पड़ेगा, -10,0 लेना पड़ेगा। और एक इसके बाद में भी लेना पड़ेगा, ई के बाद एफ भी। तो ये पॉइंट कितना लेना पड़ेगा, 55,0 लेना पड़ेगा, और इसका एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ किया जाए। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इधर मान लो कि हम क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करना है, इधर फ्रीक्वेंसी जितना आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो क्लास मार्क कहाँ से शुरू है, -10 शुरू, थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए। इधर -10 हो गया, ये 0 हो गया, इधर 10 हो गया, इधर 20 हो गया, इधर 30 हो गया, इधर 40 हो गया, इधर 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इधर भी ले चलो, पाँच पाँच का, 5
10, 15, 20। ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है, 10,0, तो 10,0 कहाँ पे आ जाएगा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, 10,0 यहीं पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये हो गया आपका ओ पॉइंट। फिर क्या है, 5,3, 5,3। ठीक है। तो 5,3। ठीक है। तो 5,3 करना है तो यहाँ इसके बीच में 5 आएगा, 0 और 10 के बीच में 5 आएगा ना, और 3 इसके ऊपर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हो जाएगा। फिर कहाँ आ गया पॉइंट, 15,9। तो 10 और 20 में 15 आता है, 15,9 यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट। ये हो गया आपका पॉइंट ए। ये हो गया आपका पॉइंट बी। तीसरा पॉइंट क्या है, 25,17। 25,17 यहाँ पे हो गया सी पॉइंट। डी पॉइंट कितना है, 35,12। 35,12, 15 से थोड़ा सा नीचे। ये हो गया आपका डी पॉइंट। फिर कितना है, 35,12 के बाद 45,9 है, 45,9 है, 45,9 है, 10 से नीचे थोड़ा सा। ये हो जाएगा यहाँ पे, ई हो जाएगा। समझ गए। और एक लास्ट कितना, 55,0, तो ये नीचे में आ जाएगा यहाँ पे, 55,0। ये हो जाएगा पॉइंट आपका एफ। समझ गया ना, ये पॉइंट आपका हो जाएगा एफ यहाँ पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये -10 पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा, इसके बीच में होगा, ये यहाँ गलत हो गया है। वो पॉइंट होगा -10 और 0 के बीच में होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ऐसे आके यहाँ मिल गया। समझ गए, ये तो एक के लिए हुआ। उसी तरह से दूसरा का तुम बनाओगे, इसके लिए क्लास मार्क बनाओगे और इसका फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करोगे। तो मान लो, एक हम बता रहे हैं कि मान लो कि एक ऐसा ग्राफ आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो एक साथ दोनों को ड्रॉ कर देना है। और जिसका भाई पीक पे जाएगा, अगर इस ग्राफ को ये वाला क्रॉस कर गया तो उसका परफॉर्मेंस बेटर है, समझ लीजिए कि। तो ये समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन भेजेंगे बैजू वाला, तो तुम लोग अब देख देख के आराम से बना सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो क्या। चलिए अब बैजू वाला पे आते हैं। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा खतरनाक चीज है, देखो। ये चीज हम बता चुके हैं ना जी कि 1 और 6 है, 7 और 12 है, तो इसको एक फिक्स क्लास में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से घटाते हैं 0.5 और इसमें बढ़ाते हैं 0.5। तो इस वाले फॉर्म को सबसे पहले किस फॉर्म में बदलना है, इस वाले टेबल को, नंबर ऑफ बॉल है ना, नंबर ऑफ बॉल को नया फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, 0.5 और 6.5, फिर 6.5, 12.5, फिर 12.5, फिर कितना हो जाएगा, 12.5 के बाद कितना हो जा रहा है, 18.5, फिर 18.5 के बाद कितना हो जाएगा, 18.5 के बाद ये 24.5। ये चीज समझे कि नहीं तुम लोग, इसको कैसे रिप्रेजेंट, क्योंकि ये कंटिन्यूअस डाटा नहीं है, एक से छह फिर एक का गैप हो जा रहा है। तो इसको कंटिन्यूअस करने के लिए हम लोग पहले इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तब इसका क्या निकालेंगे, तब इसका टीम ए के लिए क्लास मार्क निकालेंगे, पहले टीम ए के लिए क्लास मार्क निकालेंगे। समझ गए ना, तो क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह से 0.5 और 6.5 को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो इसके लिए क्लास मार्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। उसी तरह से दूसरे के लिए आएगा, तीसरे के लिए आएगा। ये चीज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम लोग। देखे पहले कैसे इसको बदल लिया, इस फॉर्म में पहले बदल लिया, फिर इसका क्लास मार्क निकाला। क्लास मार्क निकालने का रूल हम बता ही दिए हैं कि ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है, तो इतना 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 आते चला जाएगा। समझ गए। ए टीम का फ्रीक्वेंसी और बी टीम का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है। अब जो पॉइंट लेना है, पॉइंट लेना है, 2 गो ग्राफ ड्रॉ होगा, यहाँ भी देख रहे हो, एक ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है, एक पिंक लाइन से ड्रॉ किया है। ठीक है। बताया है कि पिंक लाइन टीम ए के लिए है और जो ब्लू लाइन है वो बी के लिए है। ठीक है। तो पहला जो होगा, मान लो कि इस पॉइंट को हम ABCD करके मानना चाहे,
ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी डी ई एफ, इस तरह से पॉइंट मान लेना है तो ज्यादा आसान होगा, समझ गए। उसी तरह से इसके लिए भी कुछ पॉइंट मान सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 3.5, दूसरा पॉइंट एक एक पीछे ले जाकर देखते हैं कितना का हो रहा है, 9.5, 1, पीछे एक ले गए तो कितना, 6 का अंतर पड़ रहा है, तो ये चला जाएगा कहाँ पे, 6 का अंतर पड़ रहा है तो -2.5, 0 तक जाएगा ये पॉइंट। और बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, 57.5, 2 आ रहा है। और उसके बाद 6 आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 63.5, 0 तक ये पॉइंट आएगा, एक टेबल ड्रॉ करोगे तो। फिर उसी तरह से दूसरा जो टीम बी के लिए करोगे तो एक चीजवा तो एक ही होगा, लेकिन इधर वाला वाई एक्सिस का वैल्यू बदल रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक टीम ए का, इसका वैल्यू फ्रीक्वेंसी कुछ और है, इसका कुछ और है। तो इसका मान लो कि टीम बी के लिए लिखेंगे तो कितना शुरू होगा, -2.5, 0 शुरू होगा, ये तो सेम रहेगा दोनों के लिए। इसका हो जाएगा 3.5, 2 था, इसमें हो जाएगा 3.5, 5 हो जाएगा। इसका 9.5, 1 था, इसका 9.5, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से डॉट 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 यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 57.5, 10 हो जाएगा। फिर लास्ट में कितना, लास्ट लास्ट और फर्स्ट वाला दोनों का सेम रहेगा। समझ गए, अब दोनों को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ हो गया। तो समझ में आ रहा है क्या नहीं तुम लोग को। देखो अब इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको हम भेज रहे हैं, इसको बैठ के बनाइए। A random survey of number of children of various age group playing in a park were found। एक पार्क में बच्चा खेल रहा है, 1 से 2 साल वाला 5 बच्चा, तो इस तरह का डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। पूछ क्या रहा है देखते हैं। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा है, वो पहले हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है, तो उतना मतलब मुश्किल तो है नहीं, समझ गए ना। अब देखो एक चीज देखिए कि अब इसको अब एकदम मेजर करके ड्रॉ करोगे। देखिए अब यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट ओरिजिनल चीज ड्रॉ किया, देखो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना मतलब क्या, कंटिन्यूअस बार ग्राफ, तो उसको तो तुम लोग आसानी से ड्रॉ कर दोगे। लेकिन देख रहे हो किसी का फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 है इसमें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 12 है, 9 है, 10 है, 4 है, समझ गए। अब इसमें देखिए अब एक चीज और दे रहा है। एक चीज देख लो, यहाँ पे एक नया टर्म आया, विथ ऑफ क्लास, देख रहे हो 1 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1 है, 3 और 5 का डिफरेंस 2 हो जा रहा है, तो ये कि इससे डरना नहीं है, कुछ है नहीं नया टर्म, ये डिफरेंस लिख रहा है 7, और मतलब एक फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, समझ गया ना, एक एक एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ था। जैसे हम लोग क्या करते, अगर हम लोग को बनाने के लिए देता तो पुराना मेथड से क्या करते, देखते कि मिनिमम 1 ईयर का बच्चा है, मैक्सिमम 17 ईयर का बच्चा है, तो हम लोग इसको एक अलग टेबल ड्रॉ कर देते, 0 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, और 15 से 20 साल। इसमें हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी 0 से 5, तो 0 से 5 में कहाँ तक इंक्लूड हो जाता, 0 से 5 कहने का मतलब देखिए अभी ये इसमें भी गड़बड़ी चल रहा है, 0 से 5 करते तो इसमें भी गड़बड़ी चल रहा है, यहाँ पे 0 से 5 में क्या करते हैं कि ये लास्ट वाला तो गिनाता नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रुक जाओ 1 मिनट, हम लोग इसको दूसरा डाटा में बदल सकते थे, 0.5 से 5.5, और 5.5 से 10.5, और 10.5 से
15.5 और 15.5 से 20.5। अब देखिए 0.5 से 5.5 के बीच में यहाँ तक का सब लपटा जाएगा टोटल। तो 5 या 3 8 6 14 को हो जाता फ्रीक्वेंसी इसका। इसका कितना हो जाता? 5.5 से 10 ये दोनों इसमें लपटा जाता था। 12 और 9 कितना हो जाता? 21 इसका फ्रीक्वेंसी हो जाता। इसका 10 फ्रीक्वेंसी हो जाता और इसका 4 फ्रीक्वेंसी हो जाता। समझे ना? तो हम लोग इस तरह का बनाए थे। तब क्या करते थे कि हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करते थे उसमें सेम ही विथ रहता था इसका। रेक्टेंगल देखे थे, इसका साइज हम लोग सेम ही ड्रॉ कर देते थे, मतलब इस तरह का। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि विथ का अंतर करना है, विथ का। सबका मोटाई उतना ही ज्यादा नहीं होगा जो ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के पैटर्न में यहाँ थोड़ा सा अंतर आ गया है। जो रेक्टेंगल आप ड्रॉ कीजिएगा तो जिसका विथ एक है, जिसका विथ एक है उसको, जैसे ये दोनों का एक एक विथ था, इसका दो दो था, इसका तीन था, तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इसका विथ आपका 5 है तो ये एक वाले से ज्यादा मोटा है, दो वाले से ज्यादा मोटा है। ये चीज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है कुछ नहीं है, तो एकदम हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था, कुछ था ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में जो रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या है, बढ़ा देना है विथ के अनुसार। अगर उसको नहीं चेंज करना चाहोगे तो। ये क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, तो समझ में आ गया तो ये सबको व्हाट्सएप पर भेज दिया जा रहा है। हमको लगता है कि इसके बाद भी चैप्टर है कि खत्म हो गया होगा। ये सब तुम एक आध गो जो बच गया उसको बनाना। अच्छा, मीन, मीन मीडियन मोड आ गया, ठीक है। चलिए, एक दिन और इसका क्लास चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला। खाली हम लोग जान जाएंगे और क्लास हो जाएगा समाप्त। तो कल तक रखते हैं इसको, हम अभी व्हाट्सएप पर भेज ही देते हैं। और तुम लोग इसको जाके पूरा एक्सरसाइज बनाओ 14.1 से लेके। नहीं बनाओगे भाई तो दिक्कत होगा। अगर डिपेंडेंट रहोगे, जैसे अभी शिवम तो मान लो कि 2 3 जगह पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं तो मान लो कि पढ़ लेगा फिर बाद में। लेकिन जो नहीं पढ़ेगा उसको तो भाई कोचिंग में ज्यादा बताया जा सकता है। चलिए, तो ये गया सॉल्यूशन। तो 14.1 से लेके 14.2 14.3 तक खींचो। 14.4 बच गया एक चैप्टर, जो कल समाप्ति कर देंगे, फिर अपना साइंस वाइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहीं पे क्लास आज का समाप्त होता है।